एक दिन के सामान्य जीवन से तंग आकर एक आदमी ने निश्चय किया कि उसे अपने जीवन में कुछ रोमांच और साहस चाहिए। वह एक जंगल में रहता था और वहाँ का रोजमर्रा का जीवन उसे बोर कर रहा था। जंगल में सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों के साथ रहकर उसे एक बड़ी खालीपन महसूस होती थी। उसके दिल में हिमालय की पर्वत श्रृंगों की एक भव्यता भरी तस्वीर घूम रही थी। एक दिन वह निश्चित निर्णय किया कि वह अब और नहीं जंगल में अपने जीवन को बिताने वाला है, बल्कि उसके जीवन में कुछ नया और रोमांचक देखने के लिए जाएगा। वह अपनी नीति को पक्का करके हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा शुरू हो गई और पहले कुछ ही दिनों में उसने अनजाने रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने अनेक परेशानियों का सामना किया। पहले पल तो वह सोचने लगा कि शायद वह वापस मुड़ जाए, लेकिन जब उसके दिल में उसके बोरिंग जीवन की यादें आईं, तो वह ने खुद को साहसी बनाया और अपनी यात्रा को जारी रखा। एक दिन उसे एक चमकदार पत्थर मिला, जिसे उसने खास तौर पर ध्यान न देते हुए जेब में रख लिया। रास्ते के साथ साथ उसके साथ कुछ अद्भुत घटनाएं भी होने लगीं। अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगीं और वायु तेज हो गई। वह घबराया, परंतु आगे बढ़ते हुए देखते ही उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। चमकदार पत्थर जो उसके पास था, एक अमूल्य मोती के रूप में बदल गया था। उसकी जवाबदेही से उसका मन भाग्यशाली होने का एहसास कर रहा था। उसने विचार किया कि शायद वह चमकदार पत्थर उसे देवी पार्वती और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। वह विचार में खोया हुआ था कि अचानक उसके सामने एक वृक्ष की मूर्ति बन गई और उस वृक्ष के पास भगवान शिव और पार्वती खड़े हो गए। उस वक्त से उसकी जिंदगी में नाना प्रकार के अद्भुत घटनाएं होने लगी। भगवान शिव की आशीर्वाद से उसे अद्भुत शक्तियों का अनुभव होने लगा। वह हिमालय के अपार सौंदर्य को देखते हुए वास्तविकता से भी ऊपर उठ गया। उसने वहां शिव मंदिर बनवाया और वहां ध्यान और साधना का अध्ययन करने लगा। भगवान शिव के प्रत्यक्ष संबंध में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब अपने नए और रोमांचक जीवन से खुश था और संतुष्ट था कि उसने अपने जीवन को सबल और अर्थपूर्ण बना दिया था। यह उस आदमी की असाधारण और रोमांचक यात्रा थी, जिसमें उसे भगवान शिव के साक्षात्कार का अनुभव हुआ और उसे एक नया जीवन मिला। उसका जीवन अब उसके सपनों की तरह हंसी और उत्साह भरा हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस आदमी के विश्वास और भक्ति से भगवान शिव उसे अपने अपार विज्ञान और शक्ति के संसार में समर्थ बना दिया। उसने जमीन से सिखा हुआ धरती पर शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसके स्पष्ट विचार और नीचे से निकली भावना ने उसे अद्भुत शक्तियों के माध्यम से विभिन्न अजीब और रोमांचक संघर्षों से गुजरने की क्षमता प्रदान की। एक दिन जब उसे वन में ध्यान करते हुए बिता रहा था, उसने एक छोटे से गुफा की खोज की। गुफा बहुत छोटी थी, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी और प्रकाशमय स्थान था। जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो वहां उसे अद्भुत चमकीले रत्नों से भरी थी। एक सितारे के समान चमकते हुए रत्नों में से एक रत्न उसकी आंखों को खींच रहा था। उसे लगा कि यह रत्न भगवान शिव के प्रत्यक्ष संबंध में कुछ खास हो सकता है। वह उस रत्न को अपने हाथ में लेते ही एक आभासी बारिश के बीच उसे एक नए लोक में ले जाया गया। वह अद्भुत सौंदर्य से भरा था, उत्साह से चमक रहा था और सभी प्राकृतिक रूपों में से अलग था। उस लोक में उसे सुरेश्वरी नामक एक दिव्य देवी ने स्वागत किया। वह देवी बड़ी कृपा से उसे अपने दिव्य नगरी में ले जाने को तैयार थी। उस नगरी में उसे अपार ज्ञान, शक्ति और आनंद का अनुभव हुआ। उसे दिव्य विद्या और तपस्या के विषय में शिक्षा मिली और वह दिव्य शक्तियों को सीखने में समर्थ बन गया। एक दिन जब उसने सभी विद्याओं का अध्ययन पूरा किया तो सुरेश्वरी ने उसे भगवान शिव के दर्शन करवाया। उसके दर्शन के समय उसे एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ। वह अब अपने संसारिक जीवन के लिए एक नए उद्दीपक रूप में संवेदनशील था और वह इसे अपने नए सफलतापूर्वक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार था।